तो हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेप्रोट्रॉप्स। बेसिकली सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ने जितने भी लेक्चर्स मेरे अटेंड किए होंगे, आपको पता होगा कि मैंने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बताया। तो ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर मैंने बताया था कि हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ने हम लोग ने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी थी, जैसे हो गया कि इंसेक्टिवोरस हो गया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स बेसिकली क्या होते हैं, उन लोग खुद का खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पॉकेट्स, पॉकेट ऑफ मशरूम, ऑफ मशरूम्स ग्रोइंग ग्रोइंग ऑन डिके डिके मैटर, ठीक है। ये जो पॉकेट ऑफ मशरूम है ये कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं बच्चों, ये देखो ये वाले मशरूम है कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, डीके मैटर पे। अब डीके मैटर क्या होता है, जो डिग्रेड हो रहा है, जो सड़ रहा है, ठीक है। डीके मैटर मतलब जो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब क्या डिग्रेड हो रहा है, जिसको सड़ना बोलते हैं, डिग्रेड करना। उसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट आर डिक्रीजिंग, ठीक है। उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, वो सड़ रहे हैं, उनको बोलते हैं डेड डिकिंग मैटर, ठीक है। मतलब एक तो वो मरे हुए हैं, अभी जिंदा जो कुछ भी लाइव है, जो कुछ भी जिंदा है, वो तो डिके नहीं होते ना, वो तो सड़ते नहीं है बच्चों, ठीक है। जो भी मरे हुए हैं, जो भी डेड है, ठीक है। जैसे कि मरा हुआ पेड़ हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेड़ है, डेड ट्री, ठीक है। तो डेड ट्री क्या होता है कि सड़ने लगता है ना, कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद क्या होने लगता है, वो सड़ने लगता है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये वाले मशरूम तो देखे होंगे, ये वाले जो मशरूम आपको दिख रहे हैं, ये वाले तो आपने कहाँ पे देखे होंगे, जब आपके मम्मी या पापा जब जाते हैं पैकेट ऑफ मशरूम बाय करने के लिए मार्केट में। ये तो मार्केट में अवेलेबल है ना बच्चों, ठीक है। आप कभी पापा या मम्मी के साथ गए होंगे मार्केट, वहाँ पे उन लोग के साथ देखा होगा। या फिर जो जो सब्जी वगैरह बेचते हैं ना मार्केट में, उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग लेके बैठते हैं ऐसे वाले मशरूम, ठीक है, बंच ऑफ पैकेट्स में, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो मशरूम्स है ना बच्चों, ये कैसे अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, और इन लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। जैसे कि इन लोग खुद का खाना खुद तो नहीं बनाते, इन लोग के पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो खाना खुद का खुद से नहीं बना रहे, तो कैसे बना रहे हो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये लाइक फ्लफी अम्ब्रेला लाइक दिख रहा है ना, जैसे आप स्कूल में जाते हो आप अम्ब्रेला यूज करते हो, वैसा ही दिख रहा है। इन लोग के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। फ्लफी अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसको बोलते हैं फंगस, ठीक है, इसको बोलते हैं फंगस बच्चों, फंजा, ठीक है। और अगर आप इसको जूम करके दिखोगे कुछ आपको ऐसे दिखेगा, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे दिखेगा। ये जो है ना, ये जो बारीक छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको जो दिख रहे हैं ब्लैक कलर में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है बच्चों। अभी क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपका जो घर में पिकल्स है या फिर ब्रेड्स है, वो क्या करते हैं, अगर आपने ऐसे ही रखा है, स्पेशली रेनी सीजन में बहुत होता है, क्योंकि रेनी सीजन में इन्वायरमेंट कैसे होता है, वार्म होता है, बहुत मॉइस्ट होता है। अब मॉइस्ट इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, मुझे जल्दी कमेंट करो, व्हाट इज मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉइस्ट इन्वायरमेंट क्या था, वार्म मतलब गर्म है, ठीक है, और मॉइस्ट मतलब क्या है, जल्दी कमेंट करो। मॉइस्ट इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चों उसके जो इन्वायरमेंट है, जो हवा है, उसके अंदर क्या है कि पानी के जो पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ठीक है। मोर वाटर, सॉरी मोर नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखो, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एयर। अगर आपको मॉलिक्यूल क्या है समझ में नहीं आ रहा तो इग्नोर करो, ठीक है। मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ड्रॉप्स,
ठीक है, ज़्यादा ड्रॉप से ज़्यादा पानी के ड्रॉप है जो हवा में है, तो बहुत मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होना चाहिए और गर्म होना चाहिए। आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप घर में ब्रेड होता है ना, स्लाइस ब्रेड, ऐसे वाला जो ब्रेड होता है, इसको क्या करो कि पानी में थोड़ा पानी उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करो, और कौन से भी आप साइड में कहाँ पे भी रख दो, ठीक है, जहाँ पे मॉइस्ट और गर्म इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा हॉट इन्वायरमेंट है, वहाँ पे रखो, तो कुछ दिनों में क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर ना ऐसा कुछ ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है ऐसा ब्लैक कलर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंजाई बोलते हैं। अब ये फंजाई कैसे आ जाते हैं, उसको पैर तो भगवान ने दिए नहीं है, तो कैसे आते हैं, वो ऑलरेडी हवा में रहते हैं। ये जो छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपको ऐसे ऐसे इस पे दिख रहे हैं बच्चों, ये ऑलरेडी एयर में रहते हैं, ठीक है, ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। जब उन लोग ढूंढते हैं भाई हमें कहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट मिलेगा और कहाँ पे हम लोग को डेड डिकेइंग मैटर मिलेगा, ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है, मैटर कहाँ पे उन लोग को जो ऑलरेडी डेड है और वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब सड़ रहा है, वो कहाँ पे मिलेगा, उन लोग ढूंढते हैं हवा में रह के। जब उन लोग को मिलते हैं, अभी हम लोग बहुत लाइट पार्टिकल्स है, तो हवा जितने लाइट होते हैं, ठीक है, और हम लोग को नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो उन लोग वार्म जगह और डिकिंग मैटर ढूंढते हैं, जैसे कि पिक्कल हो गया, आपका लेदर हो गया, लेदर की कौन सी भी चीज़ होती है, जैसे आपका बुक भी हो गया, अगर आप बुक ज़्यादा देर के लिए पानी में थोड़ा भिगाओ उसको और वार्म जगह पे रखो और देखो कि उसके ऊपर भी ऐसे फंगस है ना, उसको डिग्रेड करना चालू कर देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। The organisms are called a fungi. They have different modes of nutrition. They observe nutrient from the bread. तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फंजाई, ठीक है, फंजाई। तो बेसिकली इनको अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है बच्चों। और लोग न्यूट्रिएंट कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, ब्रेड से। ब्रेड ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से ऑब्जर्व करते हैं। जो भी डेड है, मतलब जो भी मरा हुआ है और जो भी सड़ रहा है ना, मतलब सड़ने वाला है, उसके ऊपर उससे उन लोग अपना न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं। ऑलवेज उन लोग न्यूट्रिएंट ले रहे होंगे। अगर ये फंजाई है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको फंजाई, रुको, ये फंजाई जो है ना बच्चों, ये वाले, ये थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये फंजाई लोग क्या कर रहे हैं कि ब्रेड से न्यूट्रिएंट खींच रहे हैं, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ना, ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी के लिए, ये जितने भी न्यूट्रिएंट है इससे खींच रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सड़ने लगेगा ना, ये तो डिग्रेड होने लगेगा, ठीक है, सड़ने लगेगा। सड़ने लगेगा तो सड़ 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 के लास्ट में क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा ना, मिट्टी में चला जाएगा, लास्ट में इसकी पूरी वैल्यू जो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे और लास्ट पे पूरा ब्रेड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। और ये सिर्फ ब्रेड पे ही नहीं बैठते, ये सारी चीज़ों पे बैठते हैं जो कि डेड है और डिके होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ हो गए, जैसे कि पिक्कल हो गया, लेदर का कौन सी चीज़ हो गया, ठीक है बच्चों। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। तो बच्चों सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स। तो बच्चों सेप्रोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनका नाम में ही ना शैतान लोग का काम छुपा है, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अभी हम लोग ऑटोट्रॉफ में पढ़ा था कि उन लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर हेट्रोट्रॉफ्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हेट्रोट्रॉफ्स में हम लोग ने बच्चों इंसेक्टिवोरस पढ़ा था, ठीक है। और हम लोग ने पढ़ा था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है। जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन लोग क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो हम लोग ने ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा था। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है बच्चों, जो
जो प्लांट है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर हेटरोट्रॉफ्स में हम लोग ने कैटेगरीज पढ़ी थी, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। उन लोग का न्यूट्रिशन पूरा फोटोसिंथेसिस से नहीं मिलता है, ऑल्दो उन लोग के पास क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। बट क्या होता है कि जो जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रो होते हैं, जिस मिट्टी पे या लैंड पे ग्रो होते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उन लोग क्या करते हैं कि इंसेक्ट को खा के नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो ये लोग क्या करते हैं कि उस पर रहते हैं, उसको घर बना के रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। जैसे कि हम लोग ने अलग अलग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो देखना। तो मैं यहाँ पे अपना इतना ही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पैरासाइटिक मोड और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ये लोग हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो जो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं ना, ये लोग कहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर पे बैठते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ रहे हैं ना उस पर बैठते हैं, ठीक है। डिकेइंग मैटर जो ऑलरेडी मरे हुए हैं और सड़ रहे हैं उसके ऊपर बैठते हैं। और ये स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। एयर में प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। स्पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हवा में, ठीक है बच्चों। जब इन लोग को दिखता है कि वार्म जगह है और जो मैटर है ना वो डेड है और डिके हो रहा है, उस पर जाके इन लोग बैठ जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। उन लोग का भी अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता होगा, ठीक है। ये आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन शैतान का नाम में ही काम छुपा है बच्चों। जो सेप्रोट्रॉफ्स, मतलब सेप्रोट्रॉफ्स किस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जो कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जो फंजाई होते हैं ना, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, सिर्फ हमारे ब्रेड्स पे ग्रो नहीं होते हैं, वो लोग लेदर पे भी ग्रो होते हैं, कपड़ों पे भी ग्रो होते हैं, और थोड़े दूसरे आर्टिकल्स पे भी ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक हो गया या बिस्किट हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो। दे आर लेफ्ट इन, और उन लोगों को इन्वायरमेंट कौन सा चाहिए, विच इन्वायरमेंट is suitable for their growth। उनका ग्रोथ के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है, जल्दी बताओ बच्चों। फॉर देयर ग्रोथ, तो जिस इन्वायरमेंट में उन लोग ग्रो होते हैं ना, वो इन्वायरमेंट है हॉट, गर्म होना चाहिए, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी आपको पता होगा, ह्यूमिडिटी मतलब जो हवा, जो पानी है ना, पानी के जो पार्टिकल्स है वो हवा में ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है, आपको ह्यूमिड वेदर में पसीने छूट जाते हैं। ऑल्दो रेनी डेज होता है तो भी आपको पसीने छूट जाते हैं। तो इसीलिए लोग, मोर स्पेसिफिकली मैं बताऊं तो ये रेनी डेज में ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि रेनी डेज में इन्वायरमेंट जो हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट है मोस्टली रेनी डेज में ही आपको मिलता है, ठीक है बच्चों। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। The fungal spores are generally present in the air. When they land on a wet, warm thing, they germinate and grow। ठीक है। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जर्मिनेट करना मतलब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जर्मिनेट करना। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल्स के स्पोर होते हैं ना, फंगस कैसे दिखता है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आप समझो कि ऐसे उसकी ढाल है, ठीक है। ऐसे ढाल है, ऊपर एक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसे फूट जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गया तो क्या होता है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स क्या करते हैं बच्चों, हवा में आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, एयर से मिल जाते हैं, ठीक है। इन लोग को क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। और जब इन लोग को हॉट और ह्यूमिड वेदर मिलता है ना, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ह्यूमिड, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड वेदर मिलता है और वहाँ पे डेड और स्पेशली डेड और डिकेइंग मैटर मिलते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, इन लोग जर्मिनेट करते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, दे ग्रो एंड जर्मिनेट। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, मतलब उन लोग जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। कौन से वेदर में, वार्म, वेट एंड वार्म वेदर में। सम ऑर्गेनिज्म टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस रिलेशन क्या होता है, लेन और देन। अपनी भाषा में बोले तो लेन और देन, मतलब दो ऑर्गेनिज्म है ना, एक सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। सिम्बायोसिस मतलब डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फॉर एग्जांपल हम लोग ने पढ़ा था नाइट्रोजनस बैक्टीरिया,
नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया पढ़ा था, ठीक है बच्चों। अब नाइट्रोजनस बैक्टीरिया क्या करता है कि जो नाइट्रोजन एयर में ना, जो नाइट्रोजन एयर में उसे क्या करता है कि जो लैंड में, सॉरी ज़मीन में, उसको क्या करता है कि ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, प्लांट को देता है। पिछले लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा। तो प्लांट उन लोगों को बदले में क्या देता है, शेल्टर देता है, ठीक है। शेल्टर मतलब घर देता है, ठीक है। इसको, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, द ऑर्गेनिज्म टुगेदर शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं कि प्लांट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या दिया, न्यूट्रिएंट। तो जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया वो न्यूट्रिएंट में क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा था, ठीक है। किसको दे रहा था, प्लांट को दे रहा था, कन्वर्ट करके ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। जो एयर का जो नाइट्रोजन है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो नॉन ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, ठीक है, वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अनरि और बदले में उसको प्लांट क्या दे रहा है, बदले में उसको प्लांट शेल्टर दे रहा है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। For example, certain fungi live inside the root of the plant. The plant provide nutrient to the fungus and the return the fungus provide water and certain nutrient. एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे सिम्बायोसिस का, सिम्बायोसिस का, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक सिम्बायोसिस का एग्जांपल दिया है। क्या दिया है कि एक जो फंजा है वो क्या करता है कि प्लांट के रूट में रहता है, ठीक है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस। दो प्लांट क्या कर रहा है कि फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और बदले में जो फंगस है वो क्या दे रहा है, रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप किसका किसका दिया है, प्लांट का दिया है और फंगस का दिया है। अभी प्लांट जो फंगस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। बदले में जो फंगस है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। बदले में उनको फंगस क्या दे रहा है, पानी और सर्टेन न्यूट्रिएंट। फंगस के पास भी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उन लोग के पास पानी रहता है, ठीक है। तो और एक लीचन्स का एग्जाम्पल दिया है। अभी लीचन्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं बच्चों, लीचन्स की कैटेगरी में आता है हमारे फंजाई और अलगे, ठीक है, अलगे एंड फंगस, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये कटोरी टाइप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फंगस, ठीक है। और आलगी, ये वाला जो ग्रीन वाले जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फंगस, इसको बोलते हैं फंगस। और इन होल टुगेदर इन लोग को लिचिन्स बोलते हैं, लिचेंस, ठीक है। अब इन लोग का हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। इन लोग का हम लोग क्या देखेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सो बेसिकली इन लोग का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म लाइक लिचिन्स, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज algae एंड द फंगस लिव टुगेदर। मतलब algae के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आपको पता होगा algae ग्रीन इन कलर है ना, तो उनके पास ऑब्वियसली क्या है बच्चों, क्लोरोफिल है। algae कंटेन क्लोरोफिल, algae के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल होता है तो इन लोग क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, वो क्या करता है, लाइट को ट्रैप करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो algae के पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब खुद का खाना खुद बना रहा है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, algae एंड फंगस लिव टुगेदर, मतलब जो algae और फंगस है वो साथ में रहते हैं, ठीक है। दे बोथ लिव टुगेदर, ठीक है। तो algae के पास क्या आता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, मतलब जो algae है ना, जो किसका पार्टनर है, फंगस का पार्टनर है, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस है वो क्या कर रहा है कि बच्चों algae को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एंड वो पानी दे रहा है, ठीक है। एंड मिनरल्स टू द algae, मतलब जो algae है, फंगस algae को क्या दे रहा है, ठीक है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। घर प्रोवाइड कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर से मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। किसको प्रोवाइड कर रहा है, algae को, ठीक है। और algae इन रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रही है, algae क्या प्रोवाइड कर रही है, algae खाना बना के दे रही है, ठीक है। किसको दे रही है, फंगस को, ठीक है। तो algae खाना कैसे बना रही है, algae के पास क्या है बच्चों, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अभी जो फंगस है उसको क्या दे रही है, उसको शेल्टर दे रही है, पानी दे रही है और मिनरल्स दे रही है।
अभी जो शेल्टर उसको घर मिल गया, उसको पानी मिल गया, मिनरल्स मिल गया, उसके पास क्लोरोफिल ऑलरेडी है, तो क्या करेगा? मिनरल्स, पानी और क्लोरोफिल से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था खुद का फोटोसिंथेसिस करेगा, राइट? तो आल्गे फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है? फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? खाना बनाता है, जो कि क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स बदले में जो आल्गे खाना बनाता है और कुछ खाना फंगस को देता है, ठीक है? और फंगस बदले में उसको शेल्टर और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मिनरल दे रहा है। तो इस रिलेशन को बच्चों क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है? आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलो फिर से एक बार रीड करते हैं, मुझे चाहिए कि आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? मैं गड़बड़ी में ऐसे फास्ट में वीडियो बना सकता हूँ, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे से सीखें। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचिन्स, ये जो लिचिन्स है ना, इस ऑर्गेनिजम्स को लिचिन्स बोलते हैं, ठीक है? ये जो रिलेशनशिप है फंगस का और algae का, ठीक है? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज algae एंड द फंगस लिव टुगेदर, मतलब जो क्लोरोफिल किसके पास होता है? algae के पास होता है, ठीक है? ये जो algae मैंने आपको बताया था, उसके पास क्लोरोफिल होता है, और उसका पार्टनर कौन होता है? फंगस होता है। फंगस और वो साथ में रहते हैं, और इस साथ में रह के क्या करते हैं कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे कि फंगस के पास, बच्चों, जो फंगस है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो खुद का खाना नहीं बना सकता है। तो उसने algae से क्या, algae को पार्टनरशिप में उसने algae को क्या बोला है कि चल algae, हम लोग साथ में रहते हैं, मुझे तू बदले में खाना देना, और मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे पानी दूंगा, और मैं तुझे मिनरल्स दूंगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो algae ने क्या बोला? ठीक है भाई, मुझे घर की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है, और मुझे मिनरल्स की ज़रूरत है, मैं, मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं बदले में आपको खाना बना के दूंगा। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है बच्चों? आपको समझ में आ चुका होगा। चलो सम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? भोजो वांट्स टू नो, Bojo wants to know whether organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals do. They are not like green plant. They lack chlorophyll. Cannot make food or photosynthesis. तो यहाँ पे भोजो को क्या जानना है कि जो प्लांट है ना, ये जो सेप्रोट्रॉफिक प्लांट है, इन लोग के पास क्या नहीं है बच्चों? इन लोग के पास मुंह नहीं है, ठीक है? इन लोग के पास माउथ नहीं है, और इन लोग के पास क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। मतलब दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स। जैसे कि हम एनिमल्स के पास माउथ होता है खाना खाने के लिए, इन लोगों के पास माउथ नहीं है, ठीक है? इन लोगों को हाथ पैर नहीं है कि इन लोग एनिमल्स को मार के खाए। दे डू नॉट हैव ग्रीन प्लांट, इन लोग के पास क्या नहीं है? ये लोग ग्रीन भी नहीं है। ग्रीन नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। दे लैक ऑफ क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन नहीं, ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं है। लैक मतलब क्लोरोफिल की कमी है, ठीक है? कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इन लोग फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। तो इन लोग खुद का खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है? चलो मैं बताऊंगा। नोटबुक निकाल लो अभी तो बच्चों, और लिखना चालू कर दो, ठीक है? नो, हम लोग क्या लिखेंगे? ये टी कहाँ से आ गया? इसको हटा दो। चलो, तो आंसर क्या है बच्चों? दे आर नॉन ग्रीन, दे आर नॉन ग्रीन, ठीक है? नॉन ग्रीन। When plant and animal die, this non green plant grow and then feed on the dead plant, ठीक है? When plants and animals die, these non green plants grow on them and feed on the dead body, and hence they can survive and get their food, get their food। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि भोजो को क्या जानना था कि इन लोग, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ना सेप्रोट्रॉप्स, इन लोग खुद का खाना, मतलब इन लोग खाना कैसे एक्वायर करते हैं, मतलब खाना न्यूट्रिएंट कैसे खाते हैं, न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? क्योंकि इन लोग को एनिमल्स की तरह माउथ नहीं है, ठीक है बच्चों? और इन लोग क्या है? इन लोग ग्रीन भी नहीं है, कि इन लोग ग्रीन नहीं है मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो इन लोग खुद का खाना भी नहीं बना सकते, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो भोजो जो लड़का है ना, उसको जानना था कि खाना कहाँ से मिल रहा है। तो यस, दे आर नॉट ग्रीन व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, मतलब जो प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो इन लोग क्या करते हैं? इन लोग उस पर ग्रो करते हैं और उनको खाते हैं, ठीक है? उन लोग जो डेड और डिकेइंग बॉडी है उसको खाते हैं, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। और एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि भोजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट ही इज
wheat field were spoiled by the fungus। तो भोजो के जो ग्रैंडफादर थे ना, जो ग्रैंडफादर थे उसको एक बार बोला था कि जो उन लोग का वीट का फील्ड है उन लोग का, ठीक है, उन लोग का फील्ड को क्या हो गया था कि वो खराब हो गए थे। कैसे? फंगस की वजह से। ही वॉन्ट टू नो इफ फंगस कॉजेज डिजीज ऑल्सो। उसको जानना था कि फंगस क्या डिजीज कॉज करते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, यस, फंगस कॉजेज डिजीज। आप लिख लो आंसर, यस, फंगस कॉजेज डिजीज, ठीक है। यस बच्चों, फंगस कॉजेज डिजीज। ये मेरी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है ना कि ये कंप्यूटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा जो फंगस है डिजीज़ कॉज करते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको याद नहीं करना है, लिखना नहीं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही पेपर में आएगा, ठीक है। बस ऐसे ही जिज्ञासा के लिए बता रहा हूँ। और फंगस डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया रिंगवॉर्म हो गया, कैंडिडाइजिस हो गया, ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया। ये सारे डिजीज है जो कि ह्यूमंस में कॉज करता है, ठीक है। प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज है जो कि फंगस कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको उसकी हेल्प, भोजो की हेल्प कौन कर रही है? भोजो की हेल्प करेगी पहली। ही वॉन्ट्स टू नो फंगस कॉजेज डिजीज। पहली टोल्ड हिम, पहली बता रही है, देखो, पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगस लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सारे यूजफुल है। अब मशरूम कैसे यूजफुल है? मशरूम हम लोग खाते हैं ना बच्चों, जो ह्यूमन बींग है, आपको मैंने बताया था, जो फ्लफी अम्ब्रेला टाइप मशरूम होता है जो कि मार्केट में पैकेट्स में मिलता है, वो पेरेंट्स बाय करते हैं, उसको पका के हम लोग खाते हैं। तो हम लोग को एज अ न्यूट्रिएंट मिल रहा है ना, खाने के लिए हेल्प हो रहा है। और जो ईस्ट है, ईस्ट को हम लोग क्या करते हैं कि खाना बनाने में हेल्प आता है, ठीक है। तो मशरूम यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि थोड़े यूजफुल है थोड़े हार्मफुल है, ठीक है। आर यूजफुल बट सम फंगस कॉजेज डिजीज। जो थोड़े फंगस होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट को और एनिमल को, इंक्लूडिंग एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ठीक है। हम लोग को भी, जैसे कि मैंने अभी बताया था, रिंगवॉर्म होता है, ठीक है। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। बहुत सारे फंजाई ऐसे भी होते हैं जिसको मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप आगे जाके साइंस लोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी आपको इतना ही जानना है कि थोड़े फंगस क्या होते हैं कि हेल्पफुल होते हैं, खाना बनाने में मदद करते हैं, या फिर खाने में हम लोग को खुद को खाने में, हम लोग खुद खाते भी हैं थोड़े मशरूम्स को, फंगस को, जैसे कि मशरूम हो गया, ठीक है। मशरूम एक फंगस ही है, ठीक है बच्चों। और थोड़े फंगस क्या करते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है। और थोड़े लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एनिमल्स को कॉज नहीं करते, ह्यूमंस को भी सिर्फ ह्यूमन और एनिमल को कॉज नहीं करते, प्लांट को भी उन लोग डैमेज करते हैं, ठीक है। सब फंजाई आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। थोड़े फंजाई को मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन अ स्पेशल ओकेशन वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वांट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी डेज। मतलब जो पहली है ना, उसको जानना था कि उसकी जो खूबसूरत से शूज है ना, वो जो क्या फंजाई ने स्पॉइल किए हैं, और वो रेनी डेज में, ठीक है, पानी का सीजन है। ऑब्वियसली मैंने बच्चों बताया था कि ये जो इन्वायरमेंट है ना, जो हॉट इन्वायरमेंट और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, ये ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है, ठीक है। तो पहली को जानना था कि क्या रेनी सीजन में जो उसके शूज स्पॉइल्ड हुए हैं वो फंगस ने किए हैं। अगर फंगस ने किए तो उन लोग कहाँ से अपीयर होते हैं, मतलब कहाँ से आ जाते हैं, उन लोग के पास पैर नहीं है, ठीक है, चल नहीं सकते, कहाँ से आते हैं वो सोच रही है, ठीक है। सडनली आप लोग ने भी सोचा होगा, ठीक है, पानी के दिन में। तो हम लोग आंसर लिखेंगे इसका, फंगल स्पोर्स आर जनरली fungus spores are generally present in the air। मैंने आपको बताया था जो फंगस के स्पोर होते हैं बच्चों, ऑलरेडी हवा में होते हैं, ठीक है। ऐसे फंगस होते हैं और ऐसे वो लोग फुट के हवा में उसके स्पोर आ जाते हैं। मैंने बताया था हवा की तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं जो हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। हल्के होते हैं इसलिए हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं। और उन लोग क्या ढूंढते हैं, उन लोग इंतजार करते हैं कि कभी हम लोग को डेड डिकिंग मैटर मिल जाए और बहुत ही मॉइस्ट और वार्म जगह मिल जाए, ठीक है। एयर when they land on wet and warm things, they germinate and grow। मतलब जब बच्चों जो फंगस है, उन लोग जब हवा में घूमते रहते हैं और उन लोग को जब भी वार्म चीज़ दिखती है तो उन लोग
अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक करके क्या करते हैं, वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं। जर्मिनेट मतलब रिप्रोडक्शन करना, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। जर्मिनेट करना और ग्रो करना, ग्रो मतलब बड़े होना, ठीक है। मतलब जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एक से दूसरा जो फंगस है वो पैदा होने के लिए और बड़े होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अभी उन लोग को जो हवा में थे उन लोग न्यूट्रिशन ढूंढ रहे थे, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, डेड और डिकिंग, जो मरा हुआ कुछ भी सामान है और वो लोग डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब उन लोग सड़ रहे हैं, तो वो ढूंढते हैं। अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर चढ़ चढ़ जाते हैं और उसे न्यूट्रिशन लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है बच्चों। आपको इतना समझ में आ चुका होगा, आई होप, ठीक है। ये क्लास हम लोग इधर ही एंड करते हैं। और एक क्वेश्चन था, पहले इन किन नोज वेदर द ब्यूटीफुल शूज विच वर स्पेशल ओकेशन वर डैश स्पॉइल्ड बाय, मतलब जो पहले ने जो स्पेशल उसके शूज, उसके पसंदीदा शूज जो उसने रेनी सीजन में पहने थे, क्या फंगस ने स्पॉइल किए। अभी तो हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। अगर उन लोग लेदर के शूज होंगे, मे बी लेदर के या पानी में भीगे हुए शूज होंगे, काफ़ी दिनों से उसने यूज़ नहीं किया होगा, तो मे बी फंगस ने डैमेज किया होगा, वरना चूहा भी रह सकता है, ठीक है। हम लोग श्योर नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा, आई होप बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप मुझे कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है। कमेंट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। क्या आप बता सकते हो कि हम लोग कैसे जो हमारे थिंग्स है ना, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ख़राब होने से, फंगस से हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो मुझे आप कमेंट में कर बता देना। फंगस हो गया, बैक्टीरिया भी एक सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी डेड डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं ये भी बता देता हूँ, बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर। तो बच्चों ये आप करेक्ट कर लेना, ये फंगस की जगह पे क्या आएगा, algae आएगा, ठीक है। ये ALGA। तो बच्चों ये जो ना, ये algae था, ठीक है। ये वाले ग्रीन वाले जो आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये इसको algae बोलते हैं और ये फंगस बोलते हैं। बेसिकली जो लिचिन्स है ना, ये लिचिन्स क्या है, ये algae और फंगस का मिक्सचर है, ठीक है। दोनों का रिलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों।